भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उनका महान व्यक्तित्व और शुद्ध विचार एक विकसित देश प्रदेश की परिकल्पना में हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो ये ट्वीट हम आपको सीएम मनोहर लाल का दिखा रहे हैं, जहां भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा कि हमें आदि से अंत तक भारतीय रहना है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनका महान व्यक्तित्व और शुद्ध विचार एक विकसित देश प्रदेश की परिकल्पना में हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। खबर पंचकुला से है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 150वीं जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचकुला के सेक्टर 12A में स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में पहुंचे और जन्म दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन भी किया। साथ ही साथ इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भी शिरकत की। जननायक भारतीय जनता पार्टी के शहरी अध्यक्ष ओपी सिहाग, जेजेपी के ग्रामीण अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा और दिलबाग नैन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और बेटर करता है। शुभकामनाएं देता हूं। वैसाखी का पावन पर किसान में खुशहाली लाने का भी काम करता है और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस देश के संविधान निर्माता ने जो इस देश की एकता खंड क्रांति के लिए जो एक हमारा ग्रंथ लिखा है, आज उसकी ताकत है कि हम सब एक हैं और मजबूत हैं और देश की प्रगति के लिए निरंतर काम करें। मैं तो सभा का आभार प्रकट करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा ने इतना विशाल यहाँ भवन बनाया और उस भवन के अंदर उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का जो विजन रखा है, मुझे लगता है कि ये इस इलाके का और कई जनरेशन्स का आगे लाभ करेगी, जिससे उनको अवसर भी मिलेगा। वो क्वालिटी बारिश के बेमौसम में अक्सर नारायणगढ़ क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर बार लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण जनता को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस अवसर पर इस बार नगर पालिका ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी ताकि जनता को कोई भी समस्या ना हो। नगर पालिका ने अभी से नारायणगढ़ क्षेत्र के सभी नालों को साफ करने का कार्य भी शुरू कर दिया, जिसके लिए खास तौर पर 20 सफाई कर्मचारियों को एक टीम भी गठित की गई। वहीं जलभराव को रोकने के लिए जो भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नगर पालिका के सचिव मोहित कुमार ने कहा कि बरसात के मौसम में नारायणगढ़ में कहीं भी जलभराव ना हो, इसके लिए नगर पालिका ने अभी से ही इंतजाम शुरू कर दिए। आने वाले बरसाती मौसम के लिए शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए नगर पालिका द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है, जिसमें कि हमारे 20 कर्मचारी हैं और वो प्रतिदिन शहर की जितने मुख्य नाले हैं या ड्रेन, बड़े वाले ड्रेन हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं दी जाएगी कि शहर में जो है पानी की समस्या उत्पन्न है। अंबाला में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा काटा।
अंबेडकर जयंती होने की वजह से दफ्तर बंद था, लेकिन लोगों को 14 अप्रैल की अपॉइंटमेंट पहले से ही दे दी गई थी। लोगों को अंबेडकर जयंती के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि वे काफी दूर दराज के इलाकों से आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं अमृतसर से आए युवक ने बताया कि हमें आज की अपॉइंटमेंट दी गई थी, लेकिन यहां दफ्तर ही बंद पड़ा है और कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। सर मेरे को पता नहीं लगा कब मैसेज आया, कब नहीं। हम अनपढ़ लोग आए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, हमें कोई भी संविधान नहीं दे रहा। अभी जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता लग रहा। सर ये पुलिस वाले हमें कोई भी अधिकारी अंदर से ला सकते हैं, हमारे से बात करवा सकते हैं। सीनियर आदमी हमसे बात आगे करे। हम अमृतसर से आए, इतनी दूर से आए, अभी वापस जाएंगे। हमें 3 मंथ की फेयर मिल रही है। सर 21 जनवरी को मैंने अपॉइंटमेंट ली थी पीसीसी की, और 10 तारीख को इनका मैसेज आता है कि आपकी कैंसिल हो चुकी है। फिर 12 तारीख को उनका दोबारा मैसेज आता है, आप 14 तारीख को ही अपॉइंटमेंट में आ सकते हो। फिर कल रात को उनका 12:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है कि आपकी रद्द हो चुकी है। मैंने वो मैसेज देखा नहीं और मैं यहाँ पे आया और आगे देखता हूँ यहाँ पे 300-400 व्यक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा धक्के खा रहे हैं। सुबह 8 बजे से आ रखा है, कोई घर से 6 बजे चल रखा है। हमने फरवरी में अपॉइंटमेंट ली थी सर, और हमें 14 अप्रैल की दी और एक SMS भी दिया कि आपकी कैंसिल हो गई। फिर दोबारा से आया मैसेज कि सॉरी, और आपको 14 को ही आना है, 10:45 पर आप हाजिर हो जाना। हम लोग आए हुए हैं, यहाँ ऑफिस बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ नहीं आता। और हम सीनियर सिटीजन हैं, मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं। आप बताइए कितनी मुश्किल से सब लोग आ रहे हैं। कार्रवाई में लेट लतीफी, लापरवाही और अन्य कई कारणों के लिए अक्सर पुलिस की निंदा की जाती है, लेकिन अंबाला पुलिस की तेज तर्रारी कार्रवाई से पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिला। अंबाला महिला थाना पुलिस ने अपने परिवार से बिछड़ी एक मंदबुद्धि लड़की को उसके परिजनों से मिलवाकर एक बड़ी सफलता हासिल की। 11 अप्रैल को 25 वर्षीय ज्योति नाम की एक मंदबुद्धि लड़की डायल 112 टीम को शहर में लावारिस हालत में मिली थी, जिसे देर रात महिला पुलिस को सौंप दिया गया था। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला महिला थाना SHO ने बताया कि मंदबुद्धि ज्योति ने पूछताछ में देहरादून के एक गांव का नाम बताया, जिसके बाद पता चला कि देहरादून की रहने वाली ज्योति अपने फौजी भाई के साथ पंजाब के फाजिफा आर्मी कैंप में रहती है, जो वहां से बिछड़कर अंबाला आ पहुंची। आज पूरी जांच पड़ताल करने के बाद बच्ची को उसके परिवारों को सौंप दिया गया। और ये फाजिलका से थोड़ी ड्रॉप हो गई थी, थोड़ा दिमाग की हालत इसका 14 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था जी, तो उसका दिमाग की हालत थोड़ा ठीक नहीं, तो ये वहाँ से ड्रॉप हो गई थी फाजिलका से। तो यहाँ से पुलिस का फ़ोन गया था जी, तो पुलिस ने मेरे को फ़ोन करके बुलवाया, तब मैं यहाँ अंबाला सिटी में पहुँचा हूँ और ये हमारे लड़की को मेरे सुपुर्द कर दे रहे हैं। देखिए 11 तारीख को रात को 11/4 को डायल 112 रात के 12 बजे के करीब हमारे पास इस लड़की को अंबाला सिटी से लेके आई थी कि यह लड़की अकेली घूम रही है, जो हमें थोड़ी मंदबुद्धि दिख रही है। तो उसको हमारे पास लेके आए, जिस पर उसे यहाँ हमारे पास गया तो थोड़ा सा वो अपने आप को एड्रेस नहीं बता पा रही थी, सिर्फ नाम बताया था उसने कि मेरा नाम ज्योति है, और उसने अपने गाँव का नाम उससे पूछने पे एक गाँव का नाम बताया था जो देहरादून में पड़ता है। यमुना लगातार दूषित हो रही है। सीवरेज का गंदा पानी सीधा यमुना में बहाया जा रहा है। कभी वैशाखी के पर्व पर यमुना नगर में यमुना किनारे विशाल मेला लगता था, लेकिन यमुना के किनारे फैली गंदगी, यमुना में बहते गंदे नालों के चलते यमुना बुरी तरह से दूषित हो चुकी है, जिसके चलते अब यहां मेले जैसी कोई बात नहीं रही। यमुना नगर में यमुना गली और यमुना का किनारा किसी समय वैशाखी के पर्व पर चहल पहल का भरा रहता था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों के साथ लेकर यहां यमुना में स्नान करने आते थे। आज के दिन यमुना का पानी अपने बच्चों को आचमन कराते थे। लोग यहां आकर बच्चों के मुंडन करवाते थे, लेकिन अभी अब बीते समय की बातें हो चुकी हैं।
कारण है यमुना का रखरखाव न होना, यमुना में सीवरेज का पानी डालना। यमुना के घाट इतनी बुरी तरह से दूषित हो चुके हैं कि यहां खड़ा होना भी मुश्किल है। यमुना के बीच में जाते सीधे गंदे नाले आप देख सकते हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं और बीते दिनों को याद कर रहे हैं। श्री यमुना बचाओ समिति के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल का कहना है कि वैशाखी पर लोग दूर दराज से यहां आते थे, बच्चों को यमुना के पानी का आचमन कराते थे, लेकिन अब यह स्थिति इस समय नहीं रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की है कि श्री यमुना को बचाया जाए, साथ ही साथ यमुना को शुद्ध किया जाए। लगने की जगह नहीं मिलती थी, मेला बहुत दबा के पड़ता था, फुल भीड़ होती थी, तो हजारों की संख्या में। तो आज क्या स्थिति है? आज कुछ नहीं है, जीरो है, कोई आता ही नहीं। बहुत ज्यादा आज की क्या हालात है सर? बहुत ज्यादा गंदगी है, बदबू बहुत है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को यही कहेंगे जी, ये सुधार करो इसका। बैसाखी का मेला हमारी यमुना गली की शान हुआ करता था जी। यहाँ 2 दिन पहले ही लोग एकजुट होने शुरू हो जाते थे और हमारे बच्चों का यहाँ मुंडन होना, बच्चों को पानी पिलाना जमुना। अब कहाँ पानी पिलाया जाएगा जी? इतने तो नाले छोड़ रखे हैं इसमें गंदे गंदे, और आप देख ही रहे हो बिल्कुल कोई मेले का नामो निशान नहीं है। और हर साल इतना बढ़िया मेला लगा करता था, लोग दूर दूर से आया करते थे यहाँ मेला देखने के लिए। 3 बजे आते थे लोग नहाने के लिए लोग आते थे सुबह 3 बजे आते थे नहाने के लिए। इतना तरफ तो आज क्या अपील करेंगे? हम यही आज जोड़ के अपील है कि इसे दोबारा से सुधार करा जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले आपने बड़े भारी कहा था कि मैं श्री यमुना मैया को साफ करूंगा। आज 8-9 साल हो गया यमुना को। मैं तो अपील ही कर सकता हूं, आपसे मिल भी सकते हैं, हम कह भी सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी आपने यमुना को साफ करने के लिए एक वादा किया था, इसको यमुना मैया को हमारे साफ करवा दो। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन जी, माननीय नितिन गडकरी जी, आप लोग बहुत इसको मानने वाले हो। अपील करूंगा कि मेरी इस यमुना को इतना साफ कर दो कि आने वाले वर्षों में बैसाखी का मेला ऐसा लगे जैसे हमारी दिवाली मनाई जा रही हो। हाँ, नाम और आज बैसाखी पे आए, किस लिए आए? बच्चे को पानी पिलाने के लिए आया। कोई काम है, खाता है मेरा नाम जी, तो इसको पानी पिलाने आया। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो पूरे शहर में जलेबी भी नहीं मिली है, जो मेन चीज होती है प्रसाद के लिए। नहीं, जैसे पहले यहाँ बाजार सजते थे, मेला लगता रहा, तो कुछ भी नहीं है। तो किसकी कमी मानते हैं? बस ये जो आजकल चल रहा है, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। वो तो हाँ 2 दिन बन गए आजकल, कल भी था, आज भी हो गया। मेरा नाम है जी हीरामणि भट्ट और काफ़ी साल से इस मंदिर में सेवा करता हूँ। और आज से पहले इस मंदिर वो घाट में जो है काफ़ी लोग स्नान करने के लिए आया करते थे। अब जो पानी की कमी समझो या सफाई की कमी समझो, इसके कारण वे लोग कम आते जाते हैं। कुछ रास्ते की वजह से भी यहाँ से रास्ता बंद है, इसकी वजह से भी लोग जो गांव के लोग आते थे वो भी अब आना बंद है। हाँ, पहले हजारों की संख्या में लोग जो है स्नान किया करते थे और छोटे छोटे बच्चों को जो है जमुना जी का जो है, क्योंकि गंगा और जमुना ये जो है बहुत पवित्र मानी गई है। वैसे तो ये 14 नदियाँ बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदे, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मावती, वेदिका, क्षिप्रा, वेदवती, महासुर नदी, ख्याता च गंडकी, पूर्ण जलो समुद्र सहिता कुर्वंतो मंडला। एक नदी बहुत पवित्र है। खबर पलवल से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के 135 महाग्राम जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है, अगले 3 महीने में महाग्रामों की फिरनी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। गांव उटावगढ़ के ग्रामीणों की ओर से गांव में बिजली चोरी नहीं करने और समय पर बिल का भुगतान करने पर यहां भी 24 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी। गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हथीन गांव उठावाड़ में जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी का आर्टिकल। अब इस इलाके में हमने क्या किया, आपके विधायक ने अभी कुछ समय में वो सारी बातें बताई हैं, और खाली वो नहीं बताई, आपकी तरफ से उन्होंने और आगे की भी रख दी हैं। मुझे कबूल है सब, चिंता नहीं। तो हमने विकास के काम जो बाकी सरकारें भी करती हैं, कहीं स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, उसकी मरम्मत करानी है, कहीं कॉलेज है, कहीं अस्पताल है, कहीं डिस्पेंसरी है, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार के काम लोगों को ज्यादा मिले, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं जिसके कारण से इलाके का माहौल बदल रहा है। तालाब की बात आई, वो कराया, नहर की बातें आई, वो करवाई। अब नहर बन जाती है, पानी तो जितना पीछे से आएगा उतना मिलेगा। उसमें कई बार हेरा फेरी भी लोग कर लेते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर सरका देते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, कम पड़ता है। कभी कुदरत की मार पड़ती है तो किसान का नुकसान होता है, उसका मुआवजा भी हम लोग देते हैं। तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात जो हमने और खास की है उसकी ओर थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा, वो है कि आम आदमी का, उसका जो जिंदगी है उसकी अभी जो दुर्लभ है बहुत ज्यादा, वो कैसे आसान बने। हमें सरकार से मिलने वाली चीजें हमारे घर के नजदीक, अपने गांव में, कस्बे में कैसे मिल जाए, ताकि हमें चक्कर ना काटने पड़े, ना पलवल के चक्कर काटने पड़े, ना फरीदाबाद के काटने पड़े, ना चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े। चीजें घर पर भी तो पहुंच सकती है ना। और उसके लिए फरियादी अगर वो हकदार है फिर उसको मिलना चाहिए। अगर फरियादी हकदार नहीं है तो उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज से हमारे आने से पहले लोग क्या करते थे, कोई भी स्कीम बता देते थे लोगों को। बहीन गांव के दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहे, जहां उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। अंदोब से आलीमेव, आलीमेव से बहीन, बहीन से मानपुर और बहीन से उदयपुर, बंगूरी और मानपुर से औरंगाबाद की 5 सड़कों को मंजूरी की भी घोषणा दी है। साथ ही बहीन के 33 केवी के बाद सब स्टेशन को 66 केवी के सब स्टेशन में अपग्रेड भी किया जाएगा। बहीन मानपुर में जहां पंचायत जमीन देगी वहां महिला कॉलेज भी बनाया जाएगा। बल्लभगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं और आज देश इन्हीं के संविधान पर चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को खत्म करने का काम किया, साथ ही शिक्षित बनने की भी प्रेरणा दी और ऐसे महान पुरुष की जयंती को देश प्रदेश मना रहा है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद करने पर सवाल उठाने को लेकर मूलचंद शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जनसंवाद करना विपक्षियों को रास नहीं आ रहा, इसीलिए मुख्यमंत्री के जनसंवाद पर सवाल उठा रहे हैं और इस जनसंवाद को चुनाव से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर मुख्यमंत्री का काम होता है कि वे लोगों से जनसंवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को जाने, और ये सब विपक्ष को चुनावी एजेंडा लग रहा है। विपक्ष को भी चुनाव लड़ना है, उन्हें भी इसी तरीके का एजेंडा बनाकर चुनाव में जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जिन कामों को लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, विपक्ष को वो रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो ऐसी बातों को कह रहे हैं। और सभी संस्था के भवानी जी, संस्था के सभी पदाधिकारीगण और डॉक्टर साहब के जो दिखाया हुआ रास्ता है
उस पर हम सब लोग को काम करना है। और डॉक्टर साहब ने सारी देश और दुनिया को दिशा देने का काम करा, छुआछूत को खत्म करने का काम करा, शिक्षित बनने के लिए ज्ञान देने का, हर आदमी को अधिकार देने का डॉक्टर साहब ने काम किया। ऐसी जयंती आज हम सब लोगों ने मनाई है और बल्लभ के जो लोगों को डॉक्टर साहब की जयंती से हम सब लोगों को ज्ञान मिलता है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब केंद्र की सरकार भी, प्रदेश सरकार दोनों इस रास्ते पर चलने का काम कर रही हैं। और मैं अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से मैं आज डॉक्टर साहब की जयंती को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। सर, संस्था के लोगों ने कुछ मांग की है, आप मांग पत्र भी दिया है आपको? मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब, अपने संस्था के लोगों ने रविदास के लिए भवन के निर्माण की बात कही है और उसके लिए जो मेन उनकी वो है, उसके लिए जो भी है जमीन के लिए वो हम ये एडमिनिस्ट्रेटर के नाम एप्लीकेशन देंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भिवानी के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला भर के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने पीआईडी सिस्टम का लागू किया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि नागरिकों की सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समय अवधि में मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दुरुस्त भी किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के नागरिकों से आह्वान है कि वे 31 जुलाई तक गृह कर जमा करवाकर मौजूदा वर्ष में अदा किए जाने वाली गृह कर राशि में 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय की ओर से प्रदेश भर के सभी शहरों व कस्बों में मॉडल के तौर पर पार्कों, चौराहों, सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटों व फव्वारों के साथ सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले भवानीखेड़ा नगर पालिका जेई सुरक्षा व मनदीप को चार्जशीट करने के भी निर्देश दिए हैं। मैं आज यहाँ भिवानी जिले की जो यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, इस जिले में 4 यूएलबीज हैं, भिवानी, भवानीखेड़ा, शिवानी और लुहारू। उन चारों की अपने डिपार्टमेंट के कई अलग अलग से मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में रिव्यू करने आया था। और इन दिनों मैं पूरे हरियाणा में हर जिले में प्रवास कर रहा हूं और उस नाते मेरा ये 16वां जिला, इससे पहले मैं 15 जिलों में घूम आया हूं, ये 16वां जिला है। और हमारी टोटल 88 यूएलबी हैं। 88 में से आज भिवानी की अगर 4 जोड़ लें तो मैं 64 यूएलबी का लेखा जोखा ले चुका हूं।